दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमृतसर की पावन धरती पर जन्मे ऐसे धर्मात्मा, शांति के पुंज, दया, त्याग और वैराग्य की मूरत की, जो मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। खुद का और अपने परिवार का जीवन संवारने के लिए तो हर कोई जीता है, परंतु जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण करने के लिए कुर्बानी देता है तो फिर यह एक असाधारण बात है। इन महापुरुष ने हिंदू धर्म की रक्षा की खातिर हंसते हंसते अपना शीश भेंट कर दिया और उनके मुख से उफ तक न निकली। इन्होंने मुगलों के आगे अपना शीश न झुकाया, उनका धर्म स्वीकार न किया और धर्म की रक्षा के लिए अपनी बात पर अडिग रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंद की चादर कहे जाने वाले सिखों के वे गुरु तेग बहादुर जी की। हम उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि जब छठे सिख गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना अंतिम समय आता दिखाई दिया तो उन्होंने अपने पोते गुरु हर राय जी को गुरु गद्दी के योग्य समझते हुए 18 मार्च 1644 ईस्वी में सिखों का 7वां गुरु घोषित किया। उस समय माता नानकी जी ने अपने पति से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा कि हे महाराज, आपने हमारे पुत्र तेग बहादुर की ओर ध्यान नहीं दिया, वह भी गुरु गद्दी के योग्य है। अंतर्यामी गुरु जी ने तब उन्हें वचन दिया कि मेरे शरीर त्यागने के बाद आप परिवार सहित आपके मायके गांव बकाला में बस जाना। समय आने पर पुत्र तेग बहादुर को गुरु गद्दी प्राप्त होगी। 19 मार्च 1644 को माता नानकी देवी जी परिवार सहित गांव बकाला में बस गई। कहते हैं सारा दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी एकांत स्थान में बैठे ध्यान में मग्न रहते थे। समय का चक्र चलता रहा और गुरु जी ने 20 वर्षों तक बकाला गांव में निवास किया और साधना में लीन रहे। गुरु गद्दी की प्राप्ति सिखों के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी ने अपना शरीर त्यागने से पहले अपने 5 वर्षीय पुत्र श्री हरकिशन जी को गुरु गद्दी के योग्य समझते हुए 1661 में सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया। गुरु हरकिशन जी ने मात्र 18 वर्ष की उम्र में हजारों लोगों को चेचक के रोग से बचाया था। अंत में वे खुद ही इस रोग से ग्रस्त हो गए थे। सन 1664 में दिल्ली समूह संगत को अपने अंतिम समय में इन्होंने इशारे से बताया कि सिखों के नवे गुरु बाबा बकाला गांव में हैं। दूसरी तरह बाबा हर राय जी का बड़ा भाई बाबा धीरमल, जो कि बहुत पहले से गुरुगद्दी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, उनके पास आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि भी थी। वे बाबा बकाला में गद्दी लगाकर बैठ गए और आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि होने का दावा करते हुए स्वयं को बाबा कालावाला गुरु बताने लगे। उनको ऐसा करते देखकर कई अन्य लोग भी लोग ठग के इरादे से अपनी अपनी गद्दी लगाकर बैठ गए। ये नज़ारा देख सिख संगत दुविधा में पड़ गई कि सच्चा गुरु आखिर कौन है। इतनी दुविधा के बाद गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी की प्राप्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। एक बार एक व्यापारी मक्खन शाह विदेश से माल लादकर समुद्र के रास्ते वापस ला रहा था, तभी समुद्र में भयंकर तूफान आने से उसका जहाज डूबने लगा। वह बहुत घबरा गया और उसने प्रकृति के आगे बेबस होकर गुरु जी का ध्यान किया। मक्खन शाह की प्रार्थना अंतर्यामी गुरु जी ने सुनी तो उन्होंने उसका डूबता जहाज पार लगा दिया। अपनी मनोकामना पूर्ति होने पर वह फौरन गुरु जी से मिलने पंजाब चला गया। वहां उससे पता चला कि सिखों के 9वें गुरु बाबा बकाला में रहते हैं, लेकिन किसी को भी उनका नाम मालूम नहीं था। मक्खन शाह गुरु जी को ढूंढने उस गांव में पहुंच गया। अपनी चतुराई और कुशल बुद्धि से उसने बहुत सारे ढोंगी गुरुओं में से सच्चे गुरु को पहचान लिया। इस तरह सारे जहान को ये पता चल गया कि तेग बहादुर गुरु नानक देव जी की 9वीं जोत है। 16 अप्रैल 1664 में गुरु तेग बहादुर जी को सिखों की 9वें गुरु गद्दी सौंपी गई। सारे सिख संतन गुरु जी के दर्शन करने आए और अपने अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु जी को भेंट अर्पण कर माथा टेका।